सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे किससे इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नया टॉपिक पीएसयू जॉब्स। तो हमने पिछले कुछ वीडियो में पीएसयू जॉब्स के बारे में कुछ कुछ बातें की हैं। तो आपके कमेंट में कुछ क्वेश्चन है, भैया पीएसयू जॉब्स होते क्या है, सिलेक्शन कैसे होती है, क्या इसके पर्क्स एंड बेनिफिट, सैलरी क्या है। तो धैर्य रखिए, इस वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। पीएसयू जॉब्स क्या होता है, इसमें सिलेक्शन कैसी होती है, कौन से एग्जाम्स देने होते हैं, कंपटीशन कितना होता है, सिलेक्शन रेशियो क्या है इसका, फिर क्या सैलरी होती है, वर्क लाइफ कैसा होता है, क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, आईटी जॉब और पीएसयू में कौन सा ज्यादा बेटर है, आप इसमें जॉब स्विच करने का क्या इस फ्रीक्वेंसी है, क्या सीन है, क्या सिनेरियो है, बहुत कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि पीएसयू जॉब्स होते क्या हैं। तो पीएसयू कुछ नहीं है, कोर सेक्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए सरकारी जॉब है, सरकारी फैक्ट्रीज है, जिसमें मेनली आपके तीन कंपनीज आ जाते हैं, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। कुछ कंपनी के अगर एग्जांपल ले ले तो आपके हो गए भेल, गेल, सेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स और बहुत सारे हैं। तो आप समझ लेते हैं कि किन ब्रांचेस के लिए इसमें स्कोप है। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, मिनरल्स, माइनिंग, केमिकल, तो जितने भी कोर वाले आपके ब्रांचेस हैं उसमें थोड़ा स्कोप ज्यादा है। बात कर ले प्रोडक्शन की तो थोड़ा कम स्कोप है, सिविल में भी थोड़ा कम स्कोप है, लेकिन सिविल के लिए क्या गवर्नमेंट जॉब्स है उसके ऊपर भी बात कर रहे होंगे अभी हम। फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए लगभग ना के बराबर समझ लीजिए, कंप्यूटर में तो नहीं ही नहीं है, मोस्टली आपका कोर सेक्टर में है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, ये सारे ब्रांचेस में है। तो अब समझ लेते हैं कि इन पीएसयू में जॉब्स कैसे लगती हैं। तो अगर आप टॉप के आईआईटी एनआईटी में हो तो कुछ महारत्ना पीएसयू जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनीज आपके टॉप आईआईटी एनआईटी में डायरेक्टली ऑन कैंपस के लिए विजिट करती हैं, बट वो संख्या में काफी कम है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो पीएसयू में जाते हैं वो गेट के एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे जाते हैं। यानी आप गेट का एग्जाम दोगे, फिर आपका जो गेट में स्कोर बनेगा उसके बाद आपका जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अब समझ लेते हैं कि गेट का जो एग्जाम है कौन कौन से ब्रांचेस देते हैं। तो गेट का एग्जाम सभी ब्रांचेस के लिए है, क्योंकि गेट का पर्पज सिर्फ पीएसयू में जाना नहीं है, गेट का पर्पज है आईआईटी, एनआईटी और अच्छे कॉलेजेस से एमटेक करना भी। तो गेट दे तो सभी सकते हैं, लेकिन इस गेट के स्कोर के बेसिस में पीएसयू में कौन कौन जा रहे होते हैं, उन ब्रांचेस का हमने नाम ले लिया। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कंपटीशन कितना ज्यादा है। तो समझ लीजिए कि लगभग हर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस से, हर ब्रांच से 1 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे होते हैं। और उस 1 लाख में समझिए अगर आप जनरल हो तो 200 रैंक के अंदर आपको रहना पड़ेगा पीएसयू में जॉब्स के लिए। अगर आप ओबीसी हो तो 300 400, एससी एसटी हो तो 1000 तक लेकर चले जाइए। तो ये आपका कंपटीशन हो गया। तो मतलब वही आप गेट में इतना रैंक लाइए, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन एक राउंड होता है, फिर इंटरव्यू होता है, ये सारी चीजें होती हैं, फिर आपका हो गया जॉब। अब बात कर लेते हैं जॉब लगने के बाद क्या वर्क लाइफ कैसा रहता है। एक सरकारी जॉब से कहीं भी वर्क लाइफ कम नहीं है, मतलब उतनी ही जॉब सिक्योरिटी, उतना ही फ्री टाइम आपके पास, उतना ही एक रिस्पेक्ट, इज्जत, मतलब एक सरकारी जॉब से कहीं भी कम नहीं है, सरकारी जॉब ही है, इतना बस समझ लीजिए। बस अगर एक सरकारी टीचर से कंपेयर करें तो सब कुछ सेम है। बस सरकारी टीचर में क्या रहता है, कभी गए तो कभी नहीं गए स्कूल तो भी चल जाएगा, लेकिन यहां पर एक फिक्स टाइम है, आपको उस टाइम में आना ही पड़ेगा कंपनी में। अब कंपनी में आ गए, डेली का कुछ टास्क रहता है, थोड़ा बहुत टास्क है, सुबह सुबह निपटा लिए, उसके बाद दिन भर आपको जो गप सड़क का जो मस्ती मजाक करना है, फ्री, पूरा चिल लाइफ है। तो चिल बहुत ज्यादा है, वर्कलोड नहीं है। मतलब अगर आईटी सेक्टर से कंपेयर करें तो आईटी सेक्टर में पैसा बहुत ज्यादा है और यहां पर आपका पीएसयू में चिल लाइफ बहुत ज्यादा है। पैसे की बात हो गई तो बात कर ले पीएसयू में जॉब्स के पैकेजेस क्या होते हैं। तो अगर स्टार्टिंग पैकेज की बात करें तो 10 से 15 लाख के बीच में वेरी करता है, जो कि ऑफकोर्स बहुत ज्यादा होता है। वो तो आईटी सेक्टर वालों ने हवा बना दिया कि 40 लाख 50 लाख से नीचे तो कुछ होता ही नहीं है। 10-15 लाख भी बहुत ज्यादा होता है मेरे दोस्त। और अभी और देखिए, अभी बहुत कुछ बातें कर रहे होंगे हम, लेकिन अगर पीएसयू में आप 4-5 साल रुक जाते हो तो 20-25 लाख तक के पैकेजेस तक आप पहुंच जाते हो, जो कि एक इनफ है, सफिशिएंट है। अगर आपका सिर दर्द नहीं है, कोई माथा पेची वाला काम नहीं है, बस थोड़ा बहुत काम करना है और इतने पैसे अगर छापने हैं, फ्री टाइम आपके पास मिल रहा है तो आप करिए
और भी आपको फ्री टाइम में कुछ दूसरा काम करने का मन है, कुछ और इनकम सोर्सेज जनरेट करने, आप करिए। लेकिन अमूमन तौर पे लोग कर नहीं रहे होते कुछ एक्स्ट्रा काम, क्योंकि इतना पैसा मिल जाता है कि कभी पैसे की तंगी नहीं होगी आपके घर में। इतना सफिशिएंट पैसा मिल जाता है कि आप जो चाहो सुख साधन के सामान घर में खरीद सकते हो, फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे सकते हो। मतलब फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आप स्टेबल रहोगे, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, घूमने फिरने के अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो यही सारी चीजें हैं। मतलब बहुत एक बढ़िया वर्क लाइफ जो होगा, ओवरऑल लाइफ जो बोले पीएसयू में बहुत ज्यादा है, बट पैसे के मामले में आपका आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा है। कितने तेजी से ग्रोथ होगी वो आईटी सेक्टर में ज्यादा है। लेकिन अगेन अब आपके ऊपर डिसाइड करना, अगर आपको वर्क लाइफ बहुत बढ़िया चाहिए तो पीएसयू जाइए, पैसा बहुत ज्यादा चाहिए तो आप अपने आईटी सेक्टर में जाइए। अब समझ लेते हैं कि भैया हमें तो पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, तो ये शुरू में अब समझ लेते हैं कि भैया हमें तो पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि शुरू में जब आप पैकेजेस लेते हो, उम्र ही क्या होती है 22 साल 23 साल, नया नया खून है, अभी बस ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए, एक्टिव शरीर है। तो उस समय क्या होता है, लोग आईटी सेक्टर की तरफ अभी ज्यादा मूव कर रहे हैं, पैसे बहुत ज्यादा है। लेकिन आईटी सेक्टर में यह है कि टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो मान लेते 3 साल 4 साल बाद टेक्नोलॉजी कुछ चेंज हो गई, आप उस हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाए, या फिर अब आपको उतना इच्छा नहीं है मेहनत करने का, तुरंत आपकी फायरिंग होगी। तो आईटी जॉब में सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, आईटी जॉब में आपके पास वर्क लाइफ बिल्कुल नहीं है, फ्री टाइम बिल्कुल नहीं है, सिर दर्द बहुत ज्यादा है। तो आईटी जॉब में ये सारी अगर कमियां हैं तो सारों को बराबर कर देता है आपका पैकेज, सैलरी ही अकेले सब पर भारी है। लेकिन अगर पीएसयू की बात करें तो इसमें सैलरी उतना ज्यादा नहीं है, बट इतना है कि आपका एक बहुत बढ़िया फाइनेंशियल स्टेटस हो जाएगा। साथ ही साथ पीएसयू में आपके पास पर्क्स भी बहुत ज्यादा है, वर्क लाइफ बहुत बढ़िया है, घर गाड़ी बंगला, फ्री टाइम, घूमने फिरने के अलाउंसेज। आप यहाँ पीएसयू में अमूमन तौर पे मैनेजर के पोस्ट पर जा रहे होते हो, तो टाइम टू टाइम कहीं बाहर किसी क्लाइंट से मिलने जाना है, किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना है, तो उसके अलग से आपको पैसे मिलते हैं। तो लोग क्या कर रहे होते हैं, उस पैसे पे घूम फिर के भी आ रहे होते हैं। बट आईटी जॉब से बात करें तो आप यहाँ एक स्लेव हो, एक लेबर हो, जिसको एक टास्क असाइन किया जाता है, आप दिन भर 10-12 घंटे बैठकर कंप्यूटर पे लगे रहो। यहां पर कोई मैनेजर की पोस्ट तो सोचना ही दूर दूर की एक मन का वहम है बस। और यहाँ पीएसयू कोर सेक्टर में अगर बात कर ले, इवन जैसे टाटा स्टील जैसे प्राइवेट कंपनी की भी अगर बात कर ले, तो कोर सेक्टर में आप मैनेजरियल पोस्ट पे बहुत जल्दी जा सकते हो। और अगर कोर में प्राइवेट कंपनीज की भी बात करें तो वहां भी वर्क लाइफ बहुत बढ़िया रहता है, बिल्कुल एक पीएसयू वाला ही। मतलब टाटा स्टील को अगर बात कर ले, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है कोर में, एक पीएसयू वाला ही लाइफ मिलेगा, बट जॉब सिक्योरिटी थोड़ी सी कम मिलेगी आपको पीएसयू से। वर्क लाइफ थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको, लेकिन आईटी जॉब से तो कहीं बेहतर रहने वाला है। तो अगर बात कर ले वर्क लाइफ के मामले में, तो अगर आईटी जॉब यहां है, पीएसयू यहां है, तो आपका कोर में प्राइवेट कंपनीज इतना पास है पीएसयू से। और अगर पैसे की बात कर ले प्राइवेट में कोर सेक्टर में, तो लगभग पीएसयू जितना ही है। तो यही सारी चीजें हैं। अब आप देख लीजिए, आपको वर्क लाइफ चाहिए, आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, क्या चाहिए आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। लेकिन ऐसा होता है कि शुरू में तो शरीर बहुत एक्टिव है, तो लोग बहुत ज्यादा पैसा कि मुझसे काम कितना भी करवा लो, अभी मुझे बस बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो आईटी सेक्टर में चले गए। फिर धीरे धीरे क्या होता है, शरीर थकता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते शुरू में मैं आईटी सेक्टर में रहता हूं फिर कोर में चला जाऊंगा जब मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए होगा। देखिए आईटी सेक्टर में 5-6 साल रुकने के बाद फिर कोर में जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोर वाले कंपनी समझिए कि ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हो। वो आपसे पूछेंगे आपने शुरू में क्यों नहीं ज्वाइन किया, आप 5-6 साल कहां थे, आपने तो कॉलेज की पढ़ाई भी अब आप भूल चुके होंगे काफी कुछ, तो वहां दिक्कत होगी कोर में। लेकिन अगर आप कोर में हो शुरू के 5-6 साल कॉलेज के बाद, फिर आईटी में स्विच करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि आईटी वालों को बस स्किल्स चाहिए, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी ऑफ स्किल, बस लोगों की क्वालिटी चाहिए। तो आप भले ही 10 साल बाद जाओ, 15 साल बाद जाओ, आप प्रैक्टिस करके जाओ, अगर आपके पास स्किल्स है ये हायर कर लेते हैं। तो कोर से आईटी में स्विच करना आसान है, बट आईटी में रुक जाने के बाद फिर कोर में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझिए कि ना के बराबर ही है। तो उस हिसाब से सोच कर जाइए। और अगर बात कर ले पीएसयू में, तो अमूमन तौर पे लोग पीएसयू से खुश हैं, लेकिन कुछ केसेस में आप देखिएगा कि पीएसयू में शुरू में चले गए, फिर उन्हें जितना चाहिए था कि मैं तो इतना पैसा कमाना चाहता हूं, वो रियलाइजेशन अंदर से हो जाता है इतना पैसा मैं नहीं कमा पा रहा हूं,
मुझे बस नोट छापना था, वर्क लाइफ उतना नहीं चाहिए। फिर वो जैसे कहीं कोचिंग लाइन में, जैसे यूट्यूब पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पढ़ाने आ गए, फिजिक्स वाला अनअकैडमी में। तो ये सारी जगह क्या होता है, पीएसयू में कुछ दिन रुके, फिर मजा नहीं आया, उतना पैसा नहीं मिला, तो आ गए इधर कोई प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने लगे। क्योंकि आज के डेट में आपको पता है कोचिंग इंडस्ट्री कितना बड़ा होते जा रहा है, या फिर आईटी जॉब में स्विच कर गए, तो ऐसा भी होता है। बट अब आपको देखना है, मैंने बता दिया पैकेजेस कितने मिलते हैं, किसमें वर्क लाइफ कैसा है, सारी चीजें बता दी। अब आपको देखना है क्या करना है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नेक्स्ट डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।